ठीक। और अगर वैसे हो रहा है कि आ ही नहीं रही है, कट नहीं रही है, पूरा ही वॉल्यूम कम है, तो मैंने एक बार इसको चेक कर लेना है। सर चलते चलते एकदम से धीरे हो जाती है वॉल्यूम होना और फिर नॉर्मल हो रही है, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैंने बिल्कुल सेट कर रखा है वॉल्यूम, ये फुल्ली चार्ज भी दिखा रहा है, ग्रीन भी दिखा रहा है, तो इधर से प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये सबके साथ हो रहा है तब भी ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, और किसी किसी के साथ हो रहा है तो फिर ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। डू बेयर विद इट, मैं आपको सब समझा दूंगा, टेंशन मत करो। देखो, जितना डी पॉइंट चला, उतना सी पॉइंट चला, उतना सेंटर ऑफ मास चला, उतना बी चला, उतना है। ये कहानी है प्योर ट्रांसलेशन की। और देखो सर, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो प्योर ट्रांसलेशन? तो मैंने पढ़ा हुआ है इतने दिन से एनएलएम। अरे प्योर ट्रांसलेशन ऑफ पार्टिकल पढ़ा है, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन ऑफ अ रॉड। रॉड एक पार्टिकल नहीं है। रोटेशन में सेंटर ऑफ मास के अलावा अलग अलग पॉइंट्स के भी टोटल मोशन देखने होते हैं। मैं अगर बोलूं तो यही आत्मा है रोटेशन की। रोटेशन टफ इसीलिए लगता है कि हम इस पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट्स को बेकार मानते हैं, लेकिन नहीं। अब हर पॉइंट का एक्सीलरेशन सारा वाला नेट, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और टेंजेंट, जो भी जितने भी तरह के सेंट्रीपिटल जो भी होते, ठीक, अगर वो रिवॉल्व करते करते चल रहे, जो रोलिंग में आए, देखेंगे धीरे धीरे। अभी मैं टफ नहीं बना रहा, लेकिन ये समझो कि प्योर ट्रांसलेशन क्या प्रॉपर्टी है। तो इन प्योर ट्रांसलेशन VCM इज V ऑफ ऑल पार्टिकल। सही है, लिखता जाऊं? yes. ACM is A of all particle. FCM, क्या F of all particle लिख सकता हूं? हाँ सर। नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्योंकि FCM होता है टोटल मास इनटू ACM। नहीं लिख सकता, तो मैं इसको यहां लिखूंगा ही नहीं, जो होता है वो लिखूंगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल। ये तीनों चीजें होती हैं या नहीं? यस सर। ठीक, अरे बोलो यार। यस सर। ठीक। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर ट्रांसलेशन। इसको नोट करो। ये तीनों चीजें आपकी हर पार्टिकल की, यानी सेंटर ऑफ मास की निकाल ली तो सबकी निकाल ली, फिर कोई किसी की भी पूछ ले, लेकिन कौन सी? सिर्फ ट्रांसलेशन, और कोई नहीं। हाँ, अभी ये मत समझना कि आपने सी का नेट मोशन निकाल लिया, नहीं, आपने प्योर ट्रांसलेशनल में सी का नेट निकाला है। अभी रोटेट भी करेगी और फिर दोनों चीजें करेंगी। अगर आपको वो कॉम्प्लेक्स मोशन जिसमें दोनों चीजें होती हैं, जो वो समझ आ गया, आहा हा क्या बात है, फिर देखना। अब ये तो तुम सब फील कर ही रहे होगे कि सर सेंटर ऑफ मास का तो हम अपने पुराने फंडों से निकाल लेंगे, और अगर एक बार अगर हमसे पूछेगा डी पॉइंट की ट्रांसलेशनल स्पीड बताओ, तो हम क्या करेंगे? डी की नहीं बताएंगे, सेंटर ऑफ मास की बता के बोल देंगे यही डी की होती। लेकिन कौन सी स्पीड? सिर्फ ट्रांसलेशन। ओके, नाउ इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, ठीक है? सब बढ़िया बढ़िया मेरे को भेजना, मजा आएगा आज तो। बस रोया मत करो ज्यादा, जितना रोगे उतना नेगेटिविटी की तरफ जाओगे। कूल रहो, सब होता है, सब बढ़िया है, कुछ भी गलत नहीं। पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर अपना समय रोने से ज्यादा पढ़ाई करने में दे रहे हो, कुछ गलत नहीं होगा। इधर देखना, वही रॉड थी, उसको नीचे एक कील ठोक दी। अब इसको बोला कि तुम चलो, हमने इसको पकड़ के चलाने की कोशिश की। व्हाट विल हैपन आफ्टर अ वाइल? क्या ये होगा? यस। हाँ, वो घूमेगी, है ना, होगा। फिर से वही पॉइंट, ये था ए, यहाँ था बी, या यहाँ था बी,
यहाँ था B, यहाँ था सेंटर ऑफ मास, यहाँ था C और यहाँ था D. नाउ लोकेट दिस पॉइंट. C यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया. ठीक है, A चला ही नहीं, A चला ही नहीं. तो जो D का डिस्टेंस है देखो सबसे ज्यादा है. ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ D है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ C है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ B है और A हैव नो डिस्प्लेसमेंट. बहुत बढ़िया हुआ. क्या आप सबके लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं। नहीं है. पर एक चीज और देखो, एंगल बनाओ. ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, बताओ सेम है कि नहीं? नहीं। नहीं है. सेम है. हाँ है सेम है ना. This line and this line, all angles are theta. हाँ सर। तो एक पॉइंट प्योर रोटेशन का देखो, एक पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन होता है, तो ए यहां पे रेस्ट पे है, ठीक, या इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट पे. इसके अबाउट सारे पॉइंट डिफरेंट. अच्छा एक बात देखो, ये मोशन कैसा है? प्योर रोटेशन, इसमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, फिर भी ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट्स आए हैं कि नहीं? हाँ सर। ये बात जो सर आप पकड़ा रहे हो, तो प्योर रोटेशन के भी दो चीजें आती हैं. प्योर रोटेशन से आता है एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और दूसरा आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या? एक्स या डी. इसी में बोल दूं ये एक्स डी है, ये एक्स सी है, ये एक्स सी एम है, ये एक्स बी है. ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. जिसने बी ने अपनी जगह छोड़ के अब कहीं और है, क्योंकि बी तो रॉड के ऊपर है, रॉड आगे चली गई घूम के. ठीक, तो एक आता है लीनियर. तो रोटेशन, इवन प्योर रोटेशन कैन हैव. अभी मैंने इसमें प्योर ट्रांसलेशन जोड़ा नहीं, प्योर रोटेशन में ही दो तरह के डिस्प्लेसमेंट है. बोलो है या नहीं? हाँ. यस सर. चलो अब अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डेरिवेट कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगी. यस सर. अरे हाँ या ना, क्यों नहीं बोलते? हाँ सर. सर। और अगर मैं इसको x के साथ डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा, मतलब वो कर दूंगा, x by. अब जरा ध्यान से सुनना. Now let us consider this distance as x. ठीक, ये वाले पार्टिकल, ये देखो ऐसे हुआ. ये रॉड थी L लेंथ की, अब रॉड यहां है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये D है, अभी ये D हो गया. तो ये एंगल थीटा, ये आर्क बना कि नहीं? हाँ. यस सर. ठीक, ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं, ठीक, तो ये जो आर्क डिस्टेंस है डी डी डैश, डी डी डैश, ये डी डी डैश जो आर्क है, क्या वो x इंटू थीटा होगा? और इसको मैं बोलूं, हाँ डी डी डैश ही बोल रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस x थीटा होगा. बोलो. हाँ सर. और ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर दूं, x को तो फिक्स रखना है अपने को, क्योंकि x तो ये डिस्टेंस है. बताओ, इसके लिए ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो x टाइम्स क्या आएगा? d थीटा बाई dt आएगा कि नहीं? x ओमेगा.
मैं ये बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस जो है जितनी ज्यादा दूर होगा उतना देखो ये वाला पॉइंट कम दूर गया, ये और ज्यादा गया, ये और ज्यादा गया, ये और ज्यादा गया, क्योंकि जितना तुम एक्सिस से दूर जाओगे उतना ट्रांसलेशनल इफेक्ट बढ़ता जाएगा। मतलब ओमेगा तो सबका सेम रहेगा, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल। तो इसको लिखना चाहिए हमारा d/dt आर्क, जो आर्क चली ना, आर्क चली, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है सब पार्टिकल का, वो भी होगा। तो उसको हम x ना मान के कुछ और मान लेते हैं, हाँ x ही चलो मान लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू, x अपन इसको मान लेते हैं, तो ये अपनी लेंथ हो गई r, रेडियस टाइप की चीज होगी। तो ये हो जाएगा x ओमेगा v इक्वल टू x ओमेगा। मतलब हर एक प्योर रोटेशन के कारण किसी भी पॉइंट को दो तरह की वेलोसिटी भी मिलती है, बोलो मिलती है या नहीं? प्योर रोटेशन के कारण किसी भी पॉइंट को दो तरह की वेलोसिटी मिलती है। नाउ आई विल शो यू थोड़ा और क्लियर डायग्राम्स। देखो मैं सपोज करो सेंटर ऑफ मास ही शो करता हूँ आपको। तो सेंटर ऑफ मास अगर रॉड का माने तो L/2 डिस्टेंस पे है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये अपना A पॉइंट है, ये वाला, ये सेंटर ऑफ मास है। तो एक तो सेंटर ऑफ मास के पास एक ट्रांसलेशनल स्पीड आएगी VTCM, वो कितनी होगी बताओ? L/2 ओमेगा होगी, है ना। यहाँ अभी ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो हो रहा था उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? प्योर रोटेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं बच्चों? प्योर रोटेशन के लिए पढ़ रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, और साथ साथ ये पॉइंट जब घूमते हैं तो सभी को ओमेगा मिलती है। यहाँ देखना थीटा सबका सेम फॉर ऑल पॉइंट था कि नहीं? बताओ था कि नहीं? तो उसका डेरिवेटिव भी सेम फॉर ऑल पॉइंट होगा। लेकिन ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबका अलग अलग है, तो वो सबके लिए अलग अलग होगा। डिफरेंट फॉर ऑल पॉइंट होगा, और इसीलिए ये उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगी x ओमेगा, वो भी डिफरेंट फॉर ऑल पॉइंट्स। मतलब वो उसकी दूरी पे निर्भर करेगी। देखो कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो जो भी डिस्टेंस होगी x और उसको x ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी ये होगी। समझ में आया? जितनी डिस्टेंस पे होगा वो उस डिस्टेंस पे निर्भर करेगी उसकी टेंजेंशियल वाली वेलोसिटी। क्या आप एग्री कर रहे हो? सर ये एक्स ओमेगा में एक्स क्या है? एक्स सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है, ये नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है उन पॉइंट की। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें मत देखो, अब इसको देखो। चलो आपको मैं एक बहुत सिंपल चीज दिखा देता हूँ, उससे आपको, ये तो आपने बना ही लिया होगा। ये देखो, ये एक रॉड है, इस रॉड को किसी ने ओमेगा से घुमाया है, यहाँ लिख दिया गया ओमेगा। कुछ पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी डी। ये पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से एक्स ए है, इसकी एक्स बी है, इसकी एक्स सी है, और लास्ट वाले की एक्स डी है। तो देखो इस सभी की ओमेगा सेम होगी, ओमेगा ए, ओमेगा बी, ओमेगा सी, ओमेगा डी इज ओमेगा। सबका ओमेगा सेम है, क्योंकि सबका बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम था कि नहीं? यस सर। लेकिन सबको जो ट्रांसलेशनल वाली मिलेगी प्योर रोटेशन के कारण, ये वो वाली नहीं है जो पहले थी, जो फोर्स लगा के आई थी। रोटेशन एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट भी देता है, इसी यही कमजोर है सब बच्चों का, यही कमजोर है। प्योर रोटेशन एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट भी देता है, मत भूलो। प्योर रोटेशन एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट भी देता है जो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ये यहाँ आप पढ़ते हो सर्कुलर मोशन में v बराबर r ओमेगा, तो ये ओमेगा सेंटर हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, ये a x है, डिस्टेंस है x है, और सभी का इस पॉइंट की ओमेगा भी सबकी सेम है, तो वो ओमेगा। इसकी हो जाएगी एक्स बी ओमेगा, इसकी हो जाएगी एक्स सी ओमेगा, और इसकी हो जाएगी एक्स डी ओमेगा। अब बताओ ओमेगा तो सबका सेम, लेकिन एक्स ऊपर जाते 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 बढ़ता जा रहा है या नहीं? इतना बताओ। यस सर, बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये इतना चल रहा है, ये इतना चल रहा है, ये इतना चल रहा है, और ये इतना चल रहा है, और इनको मिला लो तो फिर से रॉड बन जाएगी।
आप देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेंजेंशियल वेलोसिटीज दे आर मूविंग डिफरेंट इन ट्रांसलेटरी इफेक्ट। तो मैंने क्या बोला, ओमेगा सेम फॉर ऑल, बट वीए एक्स ए ओमेगा, वीबी एक्स बी ओमेगा। एक्स ए एक्स बी क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट से उन पॉइंट्स की दूरियां, जैसे इसकी इसकी एक्स ए, इसकी यहां से एक्स बी, सबकी दूरियां कहां से लेनी है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। अब क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, पर फिर वो डी आर्क बाय डी टी कैसे लिखेंगे? अरे आर्क के कारण ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एक्चुअली छोटा डिस्प्लेसमेंट लो, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लो। डी का मतलब क्या होता है, छोटा। तो बताओ ये वाली डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो जाएगी, तो इसको आर्क को क्या बोलेंगे, इसको थीटा बोलेंगे, इसको एक्स बोलेंगे, तो ये आर्क की लेंथ एक्स थीटा हो जाएगा। ये इसका लीनियर ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट है। अब हम डी एक्स टी बाई डी टी कर देंगे, तो ये एक्स तो कांस्टेंट है, रेडियस है, कभी चेंज नहीं होगी, तो डी एक्स बाई डी, सॉरी एक्स कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा एक्स ओमेगा। अब समझ आया? हाँ। कुल मिला के बस दो बातें याद रखनी, ओमेगा सबकी सेम, और ओमेगा के कारण आने वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी डिस्टेंस डिपेंडेंट। एक्स ओमेगा, जो पार्टिकल की जितनी डिस्टेंस उतना, सबसे दूर वाला सबसे आगे जाएगा, सबसे पास वाला सबसे कम जाएगा, और जो बिल्कुल वही तो चल ही नहीं पाएगा। क्या प्योर रोटेशन समझ आता जा रहा है या नहीं आता जा रहा, बस इतना बता दो मुझे, स्पेशली ये वाला। Yes, कि sir. प्योर रोटेशन दो चीजें देता है, दो अभी और देगा, एक्स देगा तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसका एक्सीलरेशन भी होगा। चलो नाउ, अब अगर उसके पास लीनियर एंगुलर वेलोसिटी है तो हो सकता है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, इसकी डायरेक्शन सर कैसी होती है, जितनी भी एंगुलर चीजें हैं उनकी डायरेक्शन मोशन ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये भी, इसकी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, इसकी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब उसमें दो ऑप्शन है, प्लेन की तरफ बाहर एक्सियल वेक्टर है, या तो ऐसी होगी अल्फा या ऐसी होगी। प्लेन में नहीं होगा, याद रखना, प्लेन में अल्फा नहीं होगा, प्लेन में अल्फा नहीं होगा, ओमेगा नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा। प्लेन में ना अल्फा होगा, ना ओमेगा होगा, ना टॉर्क होगा। प्लेन में कौन होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, एक्स होगा, थीटा होगा। लेकिन ओमेगा अल्फा ये एक्सियल बन जाता है, घड़ी चल रही है, घड़ी रोटेट हो रही है, रिवॉल्व कर रही है, ओमेगा आपके घड़ी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, अल्फा भी परपेंडिकुलर है। और अब वहां दो होती है, परपेंडिकुलर आउटसाइड या इनसाइड, ये हम आगे देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसी में तीसरा आएगा लीनियर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो होगा डी बी टी बाई डी टी। ठीक, अब वी टी हमको मिलेगा तो हम उससे उसको निकाल लेंगे, लेकिन हमको पता तो चलना चाहिए कि क्या क्या होता है जब सिर्फ अकेले रोटेशन होता है, क्योंकि रोलिंग तो और कॉम्प्लेक्स चीज है, रोलिंग तो दोनों का मिक्सचर है, प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन। कैन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? बोलो। Yes, sir. एक एक्सीलरेशन और भी होता है बच्चों। अच्छा बताओ, वीटी इस डायरेक्शन में है तो एटीबी या तो इधर होगा, या अगर रिटार्डिंग होगा तो पीछे होगा, एक्सीलरेटिंग होगा तो आगे। हाँ सर। और अगर ये रॉड ऐसे इधर से ऐसे 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 घूम रही है, एक ही जगह पे फिक्स करके घूम रही है, तो क्या बताओ हर पॉइंट सर्कुलर मोशन भी कर रहा है? हाँ। तो हाँ, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी Centripetal. होगा, जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन उसकी एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे एक्सए के लिए एक्सए, सबके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा। होगा या नहीं होगा? होगा सर। भाई तुम इस पार्टिकल का पूरा पाथ कंप्लीट करो, तो ऐसा गोला बनेगा, इसका ऐसा गोला बनेगा, इसका ऐसा गोला बनेगा, इसका ऐसा गोला बनेगा। इज इट लाइक दैट? Yes, sir. और अगर Yes, ऐसा sir. बन रहा है तो क्या तुमने पढ़ा है कि कोई भी सर्कुलर मोशन
बिना सेंट्रीपिटल के हो जाएगा? तो अगर सेंट्रीपिटल ऑफ ए पॉइंट देखना है तो क्या रखना है? ए की वेलोसिटी का स्क्वायर और ए की सेंटर से डिस्टेंस। बी की देखना है तो बी की वेलोसिटी का स्क्वायर, बी की सेंटर से डिस्टेंस। सी का देखना है तो सी की वेलोसिटी निकालो टेंजेंशियल वाली, स्क्वायर अपॉन सी की डिस्टेंस। समझ आया कुछ? हाँ सर। देखो भैया, यही है स्टेप आपका। अगर आप ये समझ गए हो, अगर आप ये ईमानदारी से मुझे बोल पा रहे हो कि सर हमको इतनी चीजें होती है, ये 3 इधर और 4 उधर, ये 7 चीजें मैं फील कर सकता हूँ सही में, अब तो रोटेशन में बोल रहा हूँ, आप जो बोलोगे वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको जैसा, क्योंकि शुरुआत ही कमजोर है, हम दिए जा रहे हैं, नहीं मतलब है कोई उसका, कोई मतलब नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन के कंपोनेंट। दोस कंपोनेंट आर प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशन। मुझे सबसे कमेंट चाहिए कि आपको ये बात समझ आई कि जब एक बॉडी प्योरली सिर्फ एक जगह रह के रोटेट करती है, रोटेट, तब उसमें थीटा सेम फॉर ऑल, ओमेगा सेम फॉर ऑल, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी अगेन सेम फॉर ऑल, अल्फा अगेन सेम फॉर ऑल, क्योंकि ओमेगा इज सेम फॉर ऑल, x not same for all, depend on distance, vt not same for all, at not same for all, ac a again not same for all, जो डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या कहना आपका? अरे हाँ यार, सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया मैंने, एक्सेलरेशन लिख, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने, फोर्स लिख दिया था, mv स्क्वायर बाई आर होता। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आया समझ में? यस सर। सो दिमाग में 2 जगहें बना लो मेमोरी की, एक प्योर ट्रांसलेशन का इफेक्ट, एक प्योर रोटेशन का इफेक्ट। अब आपको कोई चीज परेशान ही नहीं कर पाई। पक्का सर? बिल्कुल पक्का। एक बार मोशन दिखने लगे फिर क्या, याद करो, आपको वही क्वेश्चन परेशान करता है जिसकी पिक्चर दिमाग में नहीं बनती। सच बोल रहा हूं कि गलत? जिसकी पूरी पिक्चर ही नहीं बनती, वो कुछ कहता है, हम अंदाजन उसको समझते हैं। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब आ गए हम एक छोटे से एग्जाम्पल, बहुत मजा आएगा। ये एक डिस्क समझ लो, ट्रांसपेरेंट, कांच की बनी, वो होती ना सीडी घरों में पहले चलती थी, ठीक? और वैसी ही एक डिस्क और बन गई। ये सब बेटा क्वेश्चंस हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इसके इक्विवेलेंट मुझे एक डिस्क और बनानी है। चलो, ये दोनों डिस्क आइडेंटिकल है, नहीं लग रही है तो लगा देते। ये इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, ये कोई पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, इसको मैं बोल देता हूं सी, इसको मैं बोल देता हूं डी। डिस्क की रेडियस आर है, तो ये सारी डिस्टेंसेस आर। एक पॉइंट मैं यहां पे भी लेता हूं, सपोज यहां पे भी लेता हूं, कोई रैंडम पॉइंट पी भी ले लूंगा मैं। नाउ पहली डिस्क इज इन प्योर रोटेशन, सॉरी प्योर ट्रांसलेशन। मुझे बताओ, अगर मैंने सिर्फ इसकी वेलोसिटी लिख दी, तो सबकी सेम ही यहां लिख दिया प्योर ट्रांसलेशन, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये डिस्क कैसे आगे जाएगी? घूम घूम के या ऐसे खींच खींच के? ऐसे सीडी पकड़ो हाथ में, यहां रखो, तो घुमा घुमा के आगे ले जाओगे इस मोशन में, ऐसे खींच खींच के? खींच के। आया फील? आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। अब देखो, अगर वीसीएम मैंने इसकी बोल दी है और प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसकी भी वीसीएम, इसकी भी वीसीएम, इसकी भी वीसीएम, इसकी भी वीसीएम, और इसकी भी,
मतलब डायरेक्शन सब सेम। अब देख लो, तभी तो खिंच के जाएगी आगे। हाँ यस सर। बताओ इस डिस्क की प्योर ट्रांसलेशनल की सभी को वेलोसिटीज क्लियर हो गई? यस सर। बढ़िया, मजा आया। चलो अब यही सर। सेम डिस्क की बहन, बिल्कुल आइडेंटिकल डिस्क ये रखी, एंड दिस डिस्क इज इन प्योर रोटेशन। अब फिर से वही पॉइंट, ओमेगा पॉइंट है ए बी सी डी एंड टी, जो कि एक्स डिस्टेंस। अब आएगा मजा, यहां वाला पार्ट मुझे आपसे करवाना है। बताओ डिस्क जो है अपने सेंटर के अबाउट, सबसे पहले अबाउट ढूंढते हैं रोटेशन में। याद रखो बच्चों, सबसे पहले कोई बोले रोटेशन हो रहा है, आप बोलोगे किसके अबाउट, ऐसे नहीं सुन लोगे हाँ हो रहा है, किसके अबाउट, क्योंकि वो तो किसी के अबाउट हो सकता है, इसके अबाउट हो जाए, इसके अबाउट हो जाए, ऐसा नहीं कोई फिक्स है कि सेंटर के अबाउट होगा। शुरुआती दौर में इजी करने के लिए सेंटर के अबाउट लेते हैं, लेकिन वो किसी के भी अबाउट हो सकता है। यहाँ कीली ठोक दो और पूरी डिस्क को रोटेट करा दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ओमेगा सेंटर के अबाउट है, तो सेंटर काय पे रहेगा? रेस्ट। रेस्ट जिसके में। अबाउट होता है उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ड्यू टू प्योर रोटेशन। मैं यहां लिख देता हूं, यहां है प्योर रोटेशन। चलो अब बताओ क्या होगा अगर घुमाते हैं, तो ये सारी रेडियसेस हैं, ऐसा सेंस आ रहा है, देखो घुमा के लाओ तो एक इधर जा रहा है, तो बताओ ए की वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वाली वी है, आर ओमेगा होगी। हाँ इसकी कहां होगी? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन चेंज हो गई, भले मैग्नीट्यूड डिस्टेंस सेम है इसलिए सेम है, और डायरेक्शन तो चेंज हो गई। डिस्टेंस अगर ना होता, क्योंकि सारे के सारे सरकमफेरेंस पे सबकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है? आर 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 आर, सब आर है। इसकी इधर और इसकी इधर नहीं, इधर नहीं, इसकी नीचे और इसकी, देखो क्या करते हैं, सेंटर से लाइन ज्वाइन के 90 डिग्री पे, वीपी, वीपी इज इन दिस डायरेक्शन एक्स ओमेगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा भी है, और ले लो, थीटा तो बताना ही पड़ेगा। क्या सभी की रोटेशन के कारण आने वाली ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज आपको समझ आ रही हैं? यस यस सर। ईमानदारी से बोलना, सर। कोई इसमें ये नहीं कि हाँ मुझे आपसे, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, लोगों को चैप्टर का फील तक नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, फिर वहां जाके रोते हैं कि क्वेश्चन गलत हो गया। होता ही है, 1.5 महीने पढ़ते हैं, कोई नहीं शुरू करता, सब शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने से। अबे क्या करेंगे निकाल के? एक क्वेश्चन तो आता है सेंटर ऑफ मास का, फिर रोटेशन कैसे करेंगे? फिर हम निकाल ले रहे, फील नहीं है तो हमें पढ़ने में मजा भी नहीं आता। अब यहाँ देखो, रोटेशन का इफेक्ट सामने है, उसी डिस्क में ट्रांसलेशनल का इफेक्ट सामने है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप रोलिंग के बहुत करीब पहुंचने वाले हो बच्चों, सुनना, बहुत करीब। देखो दोनों कांच की डिस्क, इस डिस्क को उठाओ, इसके ऊपर रख दो, इस डिस्क को उठाओ, इसके ऊपर रख दो, तो कैसा मोशन हो गया? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, बोलो हो गया कि नहीं? यस हाँ और वो क्या बन जाएगा? रोटेशनल। नहीं, वो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मोशन, क्योंकि यही तो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तो उसका नाम कॉम्प्लेक्स मोशन। अब कॉम्प्लेक्स मोशन एक स्पेसिफिक कंडीशन में रोलिंग है। तो बेसिकली आज पहला दिन है और आज ही आपको रोलिंग के धागे खुल गए। आप मतलब रोलिंग आखिरी चीज है, पहले दिन ही समझ में आ गई, क्योंकि आपको ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, इसको इसके ऊपर चिपका दो। देखो अब मैं इस डिस्क को इसके ऊपर चिपका रहा हूं, क्योंकि मुझे देखना है कंबाइंड मोशन। क्या देखना है मुझे?
रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कैसा दिखता है हर पॉइंट के लिए। नाउ बी विद मी पेशेंशियली, एक एक पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल I'll have a look on CM. सेंटर ऑफ मास यहां से चल रहा है, यहां से रुका हुआ है, तो जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो रोटेशन के कारण तो कोई सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं मिलेगा वेलोसिटी का, लेकिन ट्रांसलेशन के कारण मिलेगा कि नहीं? यस सर। हाँ मिलेगा। यस ठीक, और इसके अबाउट रोटेशन होता है, इसीलिए आपने देखा होगा रोलिंग में ऐसा डायग्राम बना होता है सेंटर पे, ओमेगा ऐसे, क्योंकि इसकी ओमेगा इसी के अबाउट है, तो बतानी पड़ती है कि इस सेंस में है। ओमेगा लिख देंगे तो पूछेगा कौन से सेंस में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलो मुझे, आपको समझ आया? इस सेंटर के पास सिर्फ ओमेगा, ओमेगा तो कोई भी नहीं है, ओमेगा तो इसके अबाउट है, लेकिन इस सेंटर के पास VCM है। हाँ। यस सर। गॉट इट? नाउ अब आप जो पॉइंट बोलो वहां शुरू कर लें। चलो Sir. टॉप पॉइंट से शुरू करते हैं। सी वाले पॉइंट से पूछें कि तुम प्योर रोटेशन में आर ओमेगा लिए थे और उसी डायरेक्शन में VCM था, मतलब दोनों का इन्फ्लुएंस हो गया, तो तुम्हारी नेट वेलोसिटी हो गई VCM प्लस आर ओमेगा। क्या ये कॉम्प्लेक्स मोशन में सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी है? Yes, यस हाँ सर। हाउ यू आर लुकिंग एट इट? डू यू फील इट? यस सर। That is Yes, sir. important for me. Now come to this point. तुम रोटेशन की वजह से इधर जा रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड, जाओ अपनी आर ओमेगा ले जाओ इधर की ओर, दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। अब तुम ट्रांसलेशन की वजह से इधर जा रहे थे, तो तुम ट्रांसलेशन की वजह से इधर जाओ। अब बताओ, दो परपेंडिकुलर के कारण उसकी नेट वेलोसिटी किधर रह जाएगी? ना इधर ना इधर, बल्कि की दोनों का रिजल्टेंट रह जाएगी, और ये रिजल्टेंट शायद बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट के लिए ये रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट यस सर। और खुद सोचो, जब साइकिल का पहिया चलता है तो ये पॉइंट जमीन पे आता है, तो क्या अगर इधर और इधर चलता होता नेट में तो कभी वो नीचे की ओर आता? नहीं। रोलिंग समझ आ रही? साइकिल का पहिया रोल करते हुए चलता है सड़क पे, कोई भी कार वार का, इसीलिए तो थोड़ी देर बाद ये पहिया नीचे ऐसे आता है, ये पॉइंट जमीन को टच करता है। ये मानते हो ना, हर पॉइंट एक एक बार जमीन को टच करता ही करता है जब गाड़ी चलती है। यस हाँ। सर। तो अब हाँ, इसका ही तो सर। नंबर आने वाला है, ये तो अभी इधर है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। चलो बहुत बढ़िया। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, दिस इज द पॉइंट ए। पॉइंट ए कहेगा मेरे पास आर ओमेगा कहाँ है? पीछे की तरफ, और जो मेरा VCM है वो कहाँ है? आगे की तरफ। तो सर मेरी तो नेट वेलोसिटी झूल गई, मेरे को नहीं पता कौन बड़ा, VCM बड़ा या आर ओमेगा। मान लेते जब ऐसा होता है तो मानना पड़ता है, तो मान लेते हैं VCM बड़ा, तो कितनी हो गई? VCM माइनस आर ओमेगा आगे की ओर। बोलो हो गई? यस देख लो हाँ, भैया, देखो जल्दी जल्दी देखो और मुझे बताओ कि हाँ आपको आ पा रहा है कि नहीं। सिमिलरली हाँ, दिस सर, पॉइंट आ रहा है। डी, एक वेलोसिटी आर ओमेगा ऊपर, दूसरी वेलोसिटी VCM इधर, नेट वेलोसिटी इधर, और VD की जो वैल्यू है नेट में वो भी आ जाएगी अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो नो सर। 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 ठीक। क्या आप कॉम्प्लेक्स मोशन में भी आपको हर पॉइंट्स की वेलोसिटीज दिखने लगी? यस सर। अभी एक पॉइंट सर बचा VA के अपना। केस में अपन ने मान लिया है कि हर बार ऐसा ही होगा, या क्या? फिर यहाँ पे मानना है? हाँ भाई VA मान के केस लिया में है, अपन अब ने सब मानना यहाँ तो पे पड़ेगा, नहीं कहीं अटके रहे पूछते रहे कौन बड़ा, तो मानना ही पड़ता है। हाँ, मतलब हर बार नहीं होगा ना ऐसे, हैं? हमेशा पूछ, ऐसा नहीं होगा ना, अलग अलग क्यों होगा। होगा? वो तो मैंने कोई केस एक ही बात तो हो सकता है कभी आर ओमेगा भी बड़ा होगा, तो आर ओमेगा ले, ये ले,
तेरे जैसों के लिए ये साइन बनाया गया, जो बड़ा उसमें से माइनस कर लेना, ठीक। लेकिन अब डायरेक्शन नहीं हो पाएगी, अब डायरेक्शन डिपेंड करेगा कौन बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। ये कोई पहली बार थोड़ी कर रहा है। चल यहाँ पे आए x, इसकी वेलोसिटी देखो कैसी है, r ओमेगा तो ऐसी है, और इसकी जो VCM हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना अब इसमें। और ये एंगल अपन ने दिया थीटा, मीटिंग एंगल जल्दी से रिज्वाइन करना, ये एंगल थीटा, डायग्राम बनाओ और जल्दी से मीटिंग को रिज्वाइन करो।